तो भैया आपको चाहिए सीधा जवाब, धुरंधर 2 कितनी बार देखनी चाहिए या सिर्फ एक बार देखने से काम चल जाएगा? तो बॉस 4 घंटे जो देखा है आज मैंने, उसके बाद इस सवाल का इतना आसान जवाब नहीं दे सकती मैं। टोटल 10 पॉइंट्स लगेंगे, सारे जवाब मिल जाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो हो जाए। जो लियारी का बादशाह हुआ करता था वो शतरंज में मात खा गया है। अरशद पप्पू नाम का सांप उसको डसने आ गया है। बदले की चिंगारी जल रही है उजैर बलोच के अंदर, जिसको ज्वालामुखी बनाएगा हमजा और लियारी से कराची तक पूरे पाकिस्तान को जला के राख कर देगा। लेकिन इस सांप सीढ़ी के खेल में नेवला घुस जाता है जब एसपी चौधरी असलम से इकबाल हाथ मिला के हिंदुस्तान को बर्बाद करने का नया प्लान बनाता है। ये फिल्म थ्रिलर से पॉलिटिकल तब बनती है जब पावर के साथ एक नया नाम जुड़ता है और ऐसा जादू करता है कि पाकिस्तान खुद पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता है। वाह क्या कास्टिंग की है बॉस, रियल वाला खुद कंफ्यूज हो जाएगा असली कौन है। लेकिन हेलो, शतरंज तो वो जीतेगा ना जिसकी तरफ रानी खड़ी होगी, और इस रानी के हाथ में बंदूक है बट जिसपे निशाना लगा है वो इंसान नहीं डायनासोर है। 2 in 1, समझे? पॉइंट नंबर 1, जो लोग मान चुके हैं धुरंधर 2 धुरंधर 1 जितनी अच्छी नहीं हो सकती, एकदम उल्टा ये फिल्म 100 धुरंधर को भी शर्मिंदा कर देगी हर तरीके से। वैसे लग सकता है आपको ये फिल्म मासी सीन्स में पार्ट 1 के जैसी नहीं है, क्योंकि इसमें दिमाग का खेल ज्यादा है। धोखा, कौन किसके साथ किसके खिलाफ, वो बहुत होगा। पार्ट 1 अभी तो रिलीज हुआ था, सारे कैरेक्टर्स दिमाग में फ्रेश हैं, स्क्रीन पे वो जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं आप पहले से जानते हो, इसीलिए असर दुगना हो जाता है। अगर पिछली फिल्म दिखा के आपको तैयार ना किया होता तो शायद ये 4 घंटे आप थिएटर में नॉर्मल बैठ ना पाते। पुरानी स्टोरी को एक बार जरूर से रिवाइज कर लेना। पॉइंट नंबर 2, आदित्य धर लिटरली इस फिल्म में आग से खेल रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम सिर्फ पाकिस्तान में गैंग वॉर दिखाया था, इस बार इंडिया को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। सिर्फ एक हिंट देती हूँ, अतीक अहमद, इस नाम को जरूर से गूगल कर लेना, क्योंकि जब फिल्म शुरू होगी तो इसका फिल्म में इस्तेमाल देखकर मजा आ जाएगा। जो टेंशन आपको फील हुआ था कश्मीर फाइल्स को देखकर, वो सेम एक्सपीरियंस ये नया कैरेक्टर लाया है एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ। जसकीरत सिंह रंगी का जो पास्ट चैप्टर है उसे दिखा के आदित्य धर इंडियन सिस्टम को भी कॉल आउट कर रहे हैं, औरत के साथ ब्रूटल क्राइम और जस्टिस का मजाक उड़ाना। पॉइंट नंबर 3, धुरंधर को सिर्फ एक्शन फिल्म बोल के बेइज्जती मत करना। ये फिल्म आपको मेंटली चैलेंज करेगी, जितना सोचोगे इसके बारे में उतनी बार कुछ नया मिलेगा। प्रॉपर चेस के जैसी है ये फिल्म, हर सीन का एक हिडन मीनिंग है जिससे ये दूसरे सीन से जुड़ा है। किस कैरेक्टर को कहाँ इस्तेमाल किया आप देखते रह जाओगे। थोड़ा सा रिस्की तो है क्योंकि हर कोई स्मार्ट सिनेमा नहीं पसंद करता, लेकिन उसको अच्छे से बैलेंस किया गया है हर 20-25 मिनट में मासी सीन्स के साथ। जितने भी आर पार वाले फेस ऑफ सीन्स हैं, जिसका बाप है ये इकबाल वर्सेस हमजा का आमना सामना, जिसके पीछे का रीजन ट्रेलर में नहीं दिखाया था, उसमें बड़ी चालाकी से आदित्य धर ने पब्लिक को याद दिलाया है कि लड़ाई इंडिया पाकिस्तान की है, सिर्फ हीरो विलन की नहीं, इसीलिए इमोशंस अलग लेवल पे फील होते हैं। इसी से जुड़ा है पॉइंट नंबर 4, सेफ्टी वार्निंग फॉर वायलेंस, डिस्टर्बिंग सीन्स, म्यूटेड गालियां। फैमिली के साथ फिल्म को डिस्कस कर सकते हो बट बच्चों के साथ नो चांस। संजय दत्त के तो लिटरली हर डायलॉग में 2-3 गालियां सुनने को मिलेंगी, और राकेश बेदी ने कमाल कर दिया है, अब शब्द भी ऐसे बोले कि बंदा फैन हो जाए। बट रणवीर की शुरू में जो एंट्री है लिटरली फायर नहीं ज्वालामुखी है, इंसान कम और शैतान ज्यादा लगेंगे। धुरंधर थोड़ी देर के लिए हॉरर फिल्म बन जाती है, स्पेशली इस एक सीन के लिए अभी से मैं आपको तैयार कर रही हूँ। प्लस ये फायर वाला सीन बहुत यूनिक है, लेकिन रोंगटे खड़े कर देगा उजैर बलोच का पागलपन। टेंशन मत लो आप, भले 21 कट्स लगाए हैं सेंसर बोर्ड ने, बट वो सरकटा सीन उस पे कोई असर नहीं पड़ा, सब खुल्लम खुल्ला, अंदर से आत्मा कांप जाएगी तुम्हारी। बट सबसे पीक सीन है इस फिल्म का इंटरवल, जहाँ ये मान लो हमजा खुद जस्सी के आमने सामने खड़ा हो गया। इंटरवल पे आप स्पीचलेस होने वाले हो, लिख लो। पॉइंट नंबर 5, 4 घंटे की लंबाई का टेंशन मत लेना, जिसका सबसे बड़ा क्रेडिट फिल्म के सॉन्ग्स को जाएगा। इंटरनेट पे सिर्फ 4-5 रिलीज हुए हैं, अंदर बहुत सारे सरप्राइज छुपे हैं। कुछ लोग फील करेंगे पार्ट 1 का म्यूजिक बहुत कैची था, बट इस बार गाने स्लो पॉइजन की तरह हैं, बैकग्राउंड में बजते हैं और फिल्म को और ज्यादा सीरियस बना देते हैं। इतनी चालाकी से सॉन्ग्स को फिल्म में प्लेस किया है कि आपको कहानी गानों की वजह से याद रहेगी। फिल्म शुरू होती है उस कवाली सॉन्ग के साथ, जिससे घायल घातक के बाद फिर से सनी देओल को ट्रिब्यूट दिया है, बट रेट्रो विंटेज सॉन्ग आउट ऑफ सिलेबस ही आ गया। बट हाँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो आप नए शेरे बलोच के एंट्री सॉन्ग से, जो उस लेवल को मैच नहीं कर पाया जिसने अक्षय खन्ना को रहमान डकैत बनाया था। पॉइंट नंबर 6, अगर आप खुद को बहुत बड़ा जीनियस समझते हो और धुरंधर 2 की कहानी पहले से प्रिडिक्ट कर चुके हो, तो मोदी जी आउट ऑफ सिलेबस आने वाले हैं। कुछ लोग जो धुरंधर को प्रोपेगेंडा का नाम दे रहे थे, इस बार सेकंड पार्ट उनके जख्मों पे नमक नहीं मिर्च लगाने वाला है। आवाज नहीं आएगी, लेकिन बहुत सारे दिल टूटेंगे। बॉलीवुड में अमन की आशा और स्पाई यूनिवर्स का दोस्ती का तमाशा, इन सबको आदित्य धर ने सर तन से जुदा और यूपी के माफिया से जोड़ के हेटर्स को औकात दिखा दी है। कुछ पुराने दुश्मन भी लौट के आए हैं। इस कैरेक्टर को भूल मत जाना, इसका इस्तेमाल फिल्म में बड़ी सफाई से होगा। इस फिल्म की एंडिंग इतनी ज्यादा इमोशनल, सेटिस्फाइंग और तमाचे के जैसी है कि इसे देखने के बाद हिम्मत नहीं होगी दोबारा वो सब बनाने की, खून खौल जाएगा। कितना रियल कितना फिक्शन किसको फर्क पड़ता है, आदित्य धर का प्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड है, जिसे रियल इंसिडेंट्स के साथ इतनी डिटेल के साथ जोड़ा गया है कि पाकिस्तान की ऑडियंस भी इस कहानी को सच मान लेगी। लेकिन सवाल यहाँ पूछे जाएंगे, क्या हिंदुस्तान का नंबर 1 दुश्मन खुद हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नंबर 2 पे आता है? पॉइंट नंबर 7,
बड़े साहब की मिस्ट्री फाइनली खुलने जा रही है। आदित्य धर ने नए चेहरों का इस्तेमाल किया है उस पहेली को सुलझाने के लिए और आपको गुस्सा दिलाने के लिए। आप टिकट खरीदोगे थिएटर का, लेकिन पहुंच जाओगे सीधा अंडरवर्ल्ड में। इमेजिनेशन और रियल क्राइम के बीच का फिल्टर खत्म कर दिया बड़े साहब के इंट्रोडक्शन सीन ने। किस हालत में किस तरह प्रेजेंट किया बड़े साहब को, इसके बावजूद इस नाम का इतना डर क्यों है? जो इस बात को समझ जाएगा वो असली पीक डिटेलिंग का फैन हो जाएगा। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आने वाला है धुरंधर 2 का रोमांस, जिसकी वजह से पूरे थिएटर में सन्नाटा फैल जाएगा। वैसे गुड न्यूज, हम दो हमारा एक, हमजा जूनियर। बॉस ये कोई स्पॉइलर नहीं है, आप चाचू बन गए हो। इस फिल्म में सबसे अंडररेटेड है यलीना का कैरेक्टर। बहुत देर बाद फिल्म में आएंगी, बहुत कम समय के लिए, लेकिन उस वक्त लगेगा पिक्चर तो गई हाथ से। पॉइंट नंबर 8 तो खुद रणवीर सिंह हैं, जिनको फिल्म में कांपते हुए देखकर समझ आया असली एक्टिंग क्या होती है। बंदे की आंखें भी फिल्म का एक अलग कैरेक्टर है। 1 घंटे 40 मिनट के फर्स्ट हाफ में आपको अलग एक्टर दिखेगा और 2 घंटे 10 मिनट का सेकंड हाफ उसमें दूसरा इंसान नजर आएगा। गैंगस्टर भी है, सोल्जर भी है, बेटा भी है, पाकिस्तानी भी है, हिंदुस्तानी भी है। रणवीर एक्टर है या जादूगर, जवाब मेरे पास नहीं है। एक्चुअली गिरगिट है ये आदमी। चलो माना अर्जुन रामपाल का हवा फिल्म में अलग लेवल का है, लेकिन वो सिर्फ बीच बीच में इस्तेमाल होते हैं फिल्म में डर फैलाने के लिए। स्टाइल भी है, डायलॉग्स भी हैं। और इस फिल्म में मेजर का ब्रिगेडियर भी मिलेगा। बड़ा कसाई नुमा सीन है वो, कान से खून बह जाएगा। बट सरप्राइजिंगली इस बार संजय दत्त का बहुत इस्तेमाल हुआ है। हमजा को अगर कोई टक्कर देगा तो वो सिर्फ यही चेहरा है। इंटरवल के बाद ये शिकारी बन जाएंगे। बट 4 घंटे पूरी फिल्म को कंधे पे रणवीर सिंह ने उठा के भगाया है, जिनको हौसला ईंधन बदला आर माधवन ने दिया, लेकिन इस्तेमाल उन्होंने खुद से किया। वैसे आर माधवन का एक डायलॉग बहुत मस्त है, हम मर्द हैं, हमारा काम है लड़ना। बहुत छोटे शब्द हैं, लेकिन उसका रिएक्शन पूरा पाकिस्तान झेलेगा। छोड़ो रणबीर वर्सेस रणवीर का डिबेट, बॉलीवुड के पास किंग तो है, लेकिन गलत नहीं होगा ये बोलना कि अब हिंदी सिनेमा को उसका नया बादशाह मिल गया है। और जिसको ये बात सुन के गुस्सा आया, उन्हीं के लिए है पॉइंट नंबर 9। इस फिल्म को बिल्कुल नहीं देखना है हर उस इंसान को जो खुद को बहुत बड़ा क्रिटिक समझता है। धुरंधर 2 को बाकी सिनेमा की तरह जज नहीं कर सकते आप। जब किसी फिल्म की कहानी सिर्फ उसके एक्टर डायरेक्टर नहीं, लाखों करोड़ों पब्लिक से जुड़ जाती है, तब वो फेस्टिवल बन जाती है। और त्योहार को सिर्फ मनाते हैं, उसमें दिमाग थोड़ी घुसाते हैं। दिल से किया जाता है, दिल से बनाई गई फिल्म है धुरंधर 2, जो क्रिटिक्स प्रूफ सिनेमा है। हो सकता है आपको फिल्म पसंद ना आए, बट फिल्म बनाने का तरीका बहुत बोल्ड, ब्रेव और असरदार है। एक सच्चा सिनेमा लवर 1 सेकंड भी एवरेज या मामूली फील नहीं करेगा। और हेलो, कुछ ऐसी चीजें भी है फिल्म में जिनको बता नहीं सकती, स्पॉइलर हो जाएगा, बट उसके थिएटर एक्सपीरियंस के लिए 1000 का टिकट भी सस्ता है समझो। लेकिन अगर आप नफरत पे ही उतर आओ, फिल्म के बारे में झूठ बोलने लग जाओ और लोगों को भड़काने लग जाओ कि ये सोसाइटी के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुकी है, तो पॉइंट नंबर 10 को ध्यान से सुन लो। सबसे लेट लेकिन सबसे ग्रेट डायरेक्टर आदित्य धर, इनकी फिल्म में साफ दिख रहा है इन्होंने बचपन में जो झेला है उसे पर्दे पे उतारा है। जिस तरह एक्टर्स को इमोशन समझाए गए हैं, जो वो ऑडियंस को दिखा रहे हैं, ये सिर्फ सिनेमा नहीं है, पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है, धुरंधर 2 पर्सनल है। जब आप फिल्म देखोगे तो ध्यान से नोटिस करना, कुछ सीन्स के बीच में छोटा छोटा पॉज आता है, उसके लिए आप रेडी नहीं हो, दिमाग ब्लैंक रह जाता है। इतना गहराई में किसी ने नहीं सोचा होगा इंडिया पाकिस्तान के टॉपिक को। मार धाड़, एक्शन, वायलेंस इजी है, लेकिन सिनेमा से रियलिटी में लोगों की सोच बदलना सल्यूट है। चलो मान लिया आप उस चीज को फील ही नहीं करना चाहते, तब भी धुरंधर 2 को एक इंटेलिजेंट थ्रिलर की तरह एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारे ट्विस्ट हैं, बहुत सारे सरप्राइज हैं। 4 घंटे के बाद भी जब आप घर जाओगे, तब भी धुरंधर 2 के वो आखिरी के 15 मिनट भूल नहीं पाओगे। उस वक्त समझ आएगा आदित्य धर ने पिक्चर नहीं जिंदगी बना दी है। तो बॉस, धुरंधर 2 को 5 स्टार्स देने के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। आज से इंडियन सिनेमा सी से नहीं डी से शुरू होगा, डी फॉर धुरंधर। और हाँ, एक बार में फिल्म देखकर मन नहीं भरेगा आपका, क्योंकि कम से कम 100 दिन तक ये फिल्म हाउसफुल जाने वाली है और हर दिन मन करेगा एक बार और हो जाए। हैप्पी धुरंधर टू यू। इतिहास बनने वाला है, इतिहास बदलने वाला है, और जो जबरदस्ती बुराई करेगा इस फिल्म की, पता नहीं उसका क्या हाल होने वाला है। टेक केयर, बाय बाय।